अस्सलामु अलैकुम। मैं बिल्किस आ रहा हूँ BMS लैंगेट स्कूल से। बच्चों ठीक हो? जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो, आप जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं आज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसके पार्ट्स हमने हार्ट इससे पहले थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा। कल हमने ब्लड वेसल्स भी पढ़े, वेन्स और आर्टरीज। आज हम इसका जो तीसरा पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड। एज यू नो दैट सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये हेल्प ट्रांसपोर्टेशन में करता है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं या पानी पीते हैं, उनको डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए ये हमें यही जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हेल्पफुल होता है। तो आज हम इसका एक पार्ट और पढ़ेंगे, लास्ट पार्ट, जो ब्लड है। जैसा कि हम जानते हैं ब्लड, जिसको हम उर्दू में खून भी बोलते हैं, तो ये भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का या सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। तो ब्लड, जैसा कि आप जानते हो, एक लिक्विड होता है, रेड कलर का होता है लिक्विड। जब भी हमें कहीं पे कट लगता है या जख्म लगता है तो वहां से खून निकलता है, तो वो रेड कलर का होता है। तो यही ब्लड है। तो ब्लड जो है ये दो पार्ट्स का बना होता है। इसके दो हिस्से होते हैं। एक तो है इसका जो लिक्विड पार्ट है और दूसरा है इसकी सेल्स। जो लिक्विड पार्ट है उसको प्लाज्मा बोलते हैं और जो सेल्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। आपने देखा होगा अगर कहीं पे कट लगता है तो कुछ देर में उसका पानी अलग होता है और वो सॉलिड थोड़ा सा जो है वो अलग रहता है। तो जो लिक्विड वाला हिस्सा है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। जैसे आजकल आप देखते हो कि जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको यही प्लाज्मा, जब वो ठीक होते हैं कोविड वाले, जिनको जो ये इस डिजीज से इन्फेक्ट होते हैं, जब वो ठीक होते हैं तो यही प्लाज्मा, जो यही वाटरी ये फ्लूइड है इसका ब्लड का, तो यही बाकी पेशेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है ठीक करने के लिए। ठीक है। तो एक तो हुआ इसका पार्ट प्लाज्मा और दूसरा हुआ इसका सेल्स होते हैं। इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं ब्लड में। एक तो हुआ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। क्या क्या है? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये जो ब्लड है, जैसा कि हम जानते हैं, ये जो भी डाइजेस्टिव फूड होता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उनको फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये पहुंचाने में हेल्प करता है। और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से टू अदर सेल्स आल्सो। और ये ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट्स फॉर रिमूवल ऑफ फ्रॉम द बॉडी, है ना। तो जो अब रेड ब्लड सेल्स है, अब हम देखेंगे ये रेड ब्लड सेल्स क्या है। रेड ब्लड सेल, जैसा कि नाम में ही पता लगता है कि ये रेड, जो भी खून का कलर हमें रेड दिखता है वो किस वजह से होता है? यही रेड से होता है। इसमें एक कलर का पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसी वजह से ये जो ब्लड का कलर है ये रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन के साथ चिपक जाता है, इट बाइंड्स विद ऑक्सीजन, और उसको ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो जो ऑक्सीजन है जिस्म के बाकी सेल्स तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये इसके बगैर हीमोग्लोबिन के, क्योंकि ये इसी के साथ बाइंड होता है ऑक्सीजन और फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल तक पहुंचाता है, डिफरेंट सेल तक पहुंचता है। तो इसके बगैर ये बहुत ही मुश्किल है। और फिर है इसका एक और पार्ट है WBC।
WBC होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है? ये वाइट कलर के, जैसे नाम से पता चलता है, ये वाइट कलर के होते हैं। तो जो भी जर्म्स हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं किसी वजह से, तो ये उनको किल करता है, उनके खिलाफ एक्शन करता है, उनको बॉडी पर असरअंदाज नहीं होने देता है। तो ये बहुत ही एक ज़रूरी सेल है जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है। फिर एक और पार्ट है इस ब्लड का, वो प्लेट सेल्स का, जो हम सेल्स पढ़ रहे हैं, प्लेटलेट्स। आपने देखा होगा कि जब जख्म लगता है तो फिर कुछ देर के बाद वो खुद ब खुद रुक जाता है, वो खून निकलता है तो फिर खुद ब खुद रुक जाता है। वो किस वजह से रुकता है? वो इन्हीं प्लेटलेट्स की वजह से रुकता है। ये प्लेटलेट्स जो है ये क्लॉटिंग में, हमारी क्लॉटिंग मतलब उसको रोकने में, उसको फिर कवर करने में, जो जख्म लगता है उसको कवर करता है, फिर खुद ब खुद कवर होता है, उसको क्लॉटिंग बोलते हैं। तो यथ कशिर पे क्रोल वनान क्रोल बिहुन, तो उसको कवर करने में ये बहुत हेल्प करता है। अगर खुदा न खास्ता किसी में ये प्लेटलेट्स नहीं हो तो वो अगर उसको थोड़ा सा भी जख्म लगेगा उसका खून रुकेगा नहीं, और वो उसका पूरा जो है ब्लड लॉस हो जाता है। तो ये भी बहुत, ये तीनों बहुत ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए, है ना। तो क्या क्या हमने देखा? रेड ब्लड से पहले प्लाज्मा, जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। फिर है सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स है या वाइट ब्लड सेल्स है या प्लेटलेट्स है। ठीक है बेटा। अच्छा, तो जो आप देखोगे इंसेक्ट्स, अगर हम उनको मारते हैं तो वो रेड कलर के नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें RBC नहीं होता है। वो उनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन, अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।